डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 4 और 5 की इंग्लिश वर्कबुक प्रयास की वर्कशीट 84 और फॉर्मेटिव असेसमेंट 12। हियर आर सम फूड आइटम्स। यहाँ पे कुछ फूड आइटम दिए गए हैं। राइट इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक देम। और यहाँ पे वो सामग्री लिखिए जो कि जरूरत पड़ेगी इनको बनाने के लिए, इनको पकाने के लिए। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द बॉक्स गिवन बिलो। और आप नीचे दिए गए बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं। तो आइए नीचे हम बॉक्स में देख लेते हैं। यहां पे सोल्ट, सोल्ट का अर्थ है नमक। चिल्ली पाउडर यानी कि मिर्ची का पाउडर। ऑयल तेल। व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा। घी। फिर यहां पे है वाटर यानी कि पानी। शुगर चीनी। गुड़। ग्रीन चिल्ली हरी मिर्च। ब्लैक पेपर काली मिर्च। राइस, राइस होता है चावल। फिर दाल। टर्मरिक यानी कि हल्दी। मिल्क यानी कि दूध। नट्स, नट्स होते हैं सूखे मेवे जिसमें काजू बादाम पिस्ता ये सब आते हैं। तो आइए हम यहाँ पे सबसे पहले फूड आइटम दिया गया है दाल बाटी। दाल बाटी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होगी उनके नाम लिखेंगे। सबसे पहले तो हमें चाहिएगा गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर। फिर हमें इसके लिए पानी भी चाहिएगा आटा लगाने के लिए, और उसमें डालने के लिए सॉल्ट नमक भी चाहिएगा। फिर हमें दाल चाहिएगी, दाल। घी चाहिएगा रोटी चुपड़ने के लिए, घी। हमें चाहिएगा ग्रीन चिल्ली दाल में डालने के लिए, ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली। और हमें चाहिएगा चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर, चिल्ली पाउडर चाहिएगा हमें इसमें डालने के लिए। और हमें टर्मरिक चाहिएगी हल्दी, टर्मरिक, हल्दी। अब हम देखते हैं खीर के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। हमें सबसे पहले तो दूध चाहिएगा, मिल्क। फिर हमें चावल चाहिएंगे, राइस। इसमें डालने के लिए शुगर चाहिएगी, शुगर। और हमें नट्स चाहिएंगे, काजू बादाम पिस्ता ये सब इसमें डालने के लिए। फिर नीचे है चूरमा। चूरमे के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिएगा, व्हीट फ्लोर, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा। इसको लगाने के लिए हमें पानी भी चाहिएगा, आटा लगाने के लिए पानी। फिर इसमें शुगर भी चाहिएगी हमें चूरमे में डालने के लिए, नट्स, काजू बादाम भी चाहिएंगे हमें इसमें डालने के लिए। और हमें इसमें डालने के लिए घी भी चाहिएगा, घी। और आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, गुड़ भी आप इसमें मिला सकते हैं, गुड़। फिर है रोटी। रोटी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिएगा। व्हीट फ्लोर गेहूं का आटा, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा चाहिएगा हमें सबसे पहले। फिर पानी चाहिएगा आटा लगाने के लिए। फिर हमें इसमें सॉल्ट चाहिएगा नमक इसमें डालने के लिए। और रोटी को चुपड़ने के लिए हमें घी भी चाहिएगा, घी। आगे है फॉर्मेटिव असेसमेंट 12। फॉर्मेटिव असेसमेंट 12 में है व्हाट अमंग दीज इज नॉट फाउंड इन टी। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो चाय में नहीं पाई जाती है। शुगर, शुगर यानी कि चीनी, चीनी तो डालते हैं हम चाय में। ऑयल, ऑयल होता है तेल, तो तेल नहीं होता है चाय में। मिल्क, मिल्क होता है दूध। जिंजर, जिंजर होता है अदरक। तो बाकी सभी सामग्री चाय में होती है परंतु ऑयल नहीं होता है। फाइंड द डिफरेंट वन। इनमें से जो अलग है वो हमें पता लगाना है। पोमीग्रेनेट इनके अनार, अनार फल है। एप्पल ये भी फल है। बनाना ये भी फल है। लेमन ये अलग है, ये सब्जी होता है लेमन, लेमन का अर्थ है नींबू। चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4। हमें सही वर्ड को सिलेक्ट करना है जिससे कि सेंटेंस पूरे हो सकें। द लार्जेस्ट कैमल फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन। सबसे बड़ा ऊंट मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, पुष्कर में किया जाता है। पुष्कर यानी कि अजमेर जिले में। फोर्थ है गंगेज इज अ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। गंगा नदी है वो बहुत महत्व की नदी है, तो यहां पे रिवर भरेंगे हम इसमें। पांचवा है
राइट दीज सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। नीचे दिए गए सेंटेंस को हमें सही क्रम से बनाना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे आई, अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग एन essay, एन essay, मैं एक निबंध लिख रहा हूं। आगे है, यहां पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे सोनू मोनू। यहां पे दो सब्जेक्ट हैं, इनको एंड लगाकर जोड़ देंगे, सोनू एंड मोनू। एम कैपिटल आएगा यहां पे, एंड मोनू, सोनू एंड मोनू आर helping their mother, are helping their mother। सोनू और मोनू वे अपनी मां की हेल्प कर रहे हैं। रीड द पोएम गिवन बिलो। नीचे दी गई पोएम को पढ़ें। मार्क ट्रू और फॉल्स फॉर द सेंटेंसेस गिवन अहेड। और आगे दिए सेंटेंस के आगे हमें बताना है वो ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू का अर्थ होता है सच और फॉल्स का अर्थ होता है झूठ। अब ये पोएम है आई एम अ लिटिल पेंगुइन इन द स्नो। मैं बर्फ में एक छोटी सी पेंगुइन हूं। आई स्लाइड, मैं फिसलती हूं। ऑन माई टमी, अपने पेट पर। टू एंड फ्रो, आगे और पीछे। आई ईट द फिश, मैं मछलियां खाती हूं। फ्रॉम डीप ब्लू सी, गहरे नीले समुद्र से। आई एम ब्लैक एंड वाइट, मैं काली और सफेद हूं। एज यू कैन सी, जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं। अब 6th वाला स्टेटमेंट है पेंगुइन्स स्लाइड ऑन देयर टमी। पेंगुइन अपने पेट के बल खिसकते हैं, फिसलते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू। तो हम ट्रू पे राइट टिक कर देंगे। 7वां है पेंगुइन्स ईट वेजिटेबल्स फ्रॉम द लेक। पेंगुइन सब्जियां खाते हैं झील में से। तो ये झूठ है, क्योंकि पेंगुइन समुद्र में से मछलियां खाते हैं। फिर 8वां पेंगुइन्स लिव इन द स्नो। पेंगुइन बर्फ में रहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ऊपर की फर्स्ट लाइन में बताया आई एम अ लिटिल पेंगुइन इन द स्नो। फिर लास्ट है पेंगुइन्स आर ब्राउन। पेंगुइन ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये झूठ है। यहां पे बताएं इनका कलर, आई एम ब्लैक एंड वाइट, मैं काला और सफेद हूं। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक का लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।